हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 13 जून की जो एक्सपायरी अगर आप ट्रेड करते तो क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस होता, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब अगर आप आयन फ्लाई डिप्लॉय करते उस वीक में तो क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस होता, वो चीज़ हम यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखेंगे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे, आपको मोस्टली आयन फ्लाई रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेगी, जो स्ट्रैटेजी में बहुत सालों से, पिछले 3 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। सो वो सारी एडजस्टमेंट्स मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और रिगार्डिंग आयन फ्लाई आल्गो, वो भी चीज़ हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बैक टेस्टिंग के लिए हम चलते हैं सीधा स्टॉक मॉक को। ये स्टॉक मॉक का सिमुलेटर है, ठीक है। तो 12 जून हमारी टारगेटेड एक्सपायरी होगी। देखिए, लास्ट मेरा जो वीडियो है वो मैंने 29 मई की एक्सपायरी की थी, ठीक है। अभी 5 जून जो एक्सपायरी है वो हमने स्किप की थी। रीज़न बिहाइंड दैट कि इलेक्शन का डे था, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट था, तो इसलिए वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। अगर जिस वीक में हमें पता है कि नॉन इवेंट्स है बहुत बड़े वाले, सो वी विल स्किप दैट वीक, क्योंकि अननेसेसरी रिस्क हम लेना नहीं चाहते, तो इसलिए वो वीक हम स्किप करेंगे। और नया टारगेटेड वीक होगा हमारा 12 जून, ठीक है। तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 5 जून को, ठीक है। मतलब उसकी प्रीवियस एक्सपायरी जो दी करंट, वहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे कब? एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग, मतलब 3:15 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट चले जाता हूँ। देखिए, 15:20 के आसपास, मतलब 15:20 के 3:20 के आसपास हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेटेड एक्सपायरी होगी हमारी 12 जून। 12 जून यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, 5 जून को 12 जून की एक्सपायरी टारगेट करनी है। उस समय मतलब 3:15 बजे के आसपास जो भी स्ट्रैडल चल रहा होगा हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। एंड दोनों का कंबाइंड प्रीमियम देखेंगे, ठीक है। वो लगभग 1300 के आसपास आ रहा है, तो 1300 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे। एट 1300 पॉइंट्स डाउन हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हमें 2 लॉट से करनी है, ठीक है। इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन जनरली 1,60,000 रुपीज़ होता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अगर कभी IV स्पाइक हो या कुछ इवेंट्स होने वाले हो तो हमारा मार्जिन जो है ना वो बढ़ जाता है। सो हम जो भी ROI होगा वो जनरली 1,60,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब टोटल ROI जो होगा, एक्सपायरी का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो 1,60,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे जाते हैं 15 मिनट, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट हम इनिशिएट करेंगे वो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है। तो चलते यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 10 बजे आए हम नेक्स्ट डे जून को। हम देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स आई। अभी तो मार्केट सेंटर पे ही खड़ा है, तो मैं 30 मिनट से आगे चला जाता हूँ। देखते हैं कि उस दिन, मतलब एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई थी या नहीं। शायद से उस दिन कोई एडजस्टमेंट्स आई नहीं है, ठीक है। अगर देखो कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं हुई है, ठीक है, मतलब जैसे कि ये है, आपने कल के दिन आयन फ्लाई डिप्लॉय किया एग्जैक्ट 3:20 पे, एक दिन पास ऑन हो गया और कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के जो हेजेज हैं आयन फ्लाई के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमने आयन फ्लाई के हेजेस है 50,300 C एंड 47,700 P, ये दोनों को हम एक स्ट्राइक अंदर शिफ्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो 47,700 पुट को हम 47,800 पे लाएंगे, ठीक है। और सेम चीज़ कॉल साइड से भी करेंगे, 50,300 का हम कॉल शिफ्ट करेंगे 50,200, और पुराने वाले हेजेस हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो विंग में जो लॉसेस होते हैं वो धीरे कम आते हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक है, जितना आप स्ट्रैडल के पास रहोगे, मतलब ये जो स्ट्रैडल पॉइंट है, आपके बाइंग वाले हेजेस आयन फ्लाई के कॉल एंड पुट जितने स्ट्रैडल के पास रहेंगे उतना विंग्स में आपको लॉस कम दिखेगा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी में हम यही चाहते हैं कि जैसे डेज ऑफ पास ऑन होते जाए और कोई भी एडजस्टमेंट अगर इनिशिएट नहीं हो रही, ठीक है, एडजस्टमेंट आप आगे देखोगे कि क्या हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन मेन टाइम हम दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करते रहेंगे, ताकि जो भी एडजस्टमेंट्स हो, ठीक है, एडजस्टमेंट ट्रिगर हो, तो हमें जो भी प्रीमियम मिल रहा हो उस प्रीमियम में हम ये साइड का लॉस कवर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे डे पास ऑन होते जाएंगे, थीटा डी का तो ऑब्वियसली होते जाएगा, तो जैसे जैसे थीटा डी के होते जाएगा प्रीमियम धीरे कम होते जाएंगे,
तो ये साइड का अगर लॉस रिकवर करना है आपको तो हायर प्रीमियम में शॉर्ट करना पड़ेगा अगर आप रिवर्स बाइंग नहीं कर, ठीक है। तो हमें जब जब एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं होगी हम रिवर्स बाइंग करते जाएंगे। तो इसका एडवांटेज हमें क्या होगा, जब भी एडजस्टमेंट मतलब ब्रेक इवन ब्रीच होगा एंड हम एक्स्ट्रा शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे अगर एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई हो तो इस वीक में, देन आपको पता चलेगा कि हम रिवर्स बाइंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी इसमें हमने रिवर्स बाइंग कर ली, अभी कुछ नहीं करना, नेक्स्ट डे देखना है। देखो और जो भी एडजस्टमेंट्स हमें करनी है ना वो 10 बजे के बाद करनी है। अभी जैसे 9:30 बज चुके हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी, मतलब अगर ब्रेक इवन आपका ब्रीच भी हुआ है, जैसे मार्केट बहुत बढ़ गया, आपको गैप डाउन खुलता है, आपके ब्रेक इवन के बाहर भी खुलता है, तो भी हमें डटे रहना है। हमें जो भी एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है वो 10 बजे के बाद ही करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा 10 बजे चला जाता हूँ और देखते हैं कि 10 बजे के बाद कोई ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं। 10 बजे से पहले अगर ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, 10 बजे तक वेट करना है एंड देन हमें एडजस्टमेंट इनिशिएट करने। अभी के लिए तो ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं है, हम चलिए 15 मिनट आगे चलते हैं। देखो 12 बज चुके हैं, स्पॉट हमारा ब्रेक इवन है यहाँ पे आपको दिखेगा 49,851 अपर साइड का और डाउन साइड का था 48,149। तो हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी कि कोई भी 15 मिनट कैंडल इस 49,851 के ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। 15 मिनट कैंडल, क्योंकि हम 15 मिनट से ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो 49,851 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। अभी स्पॉट प्राइस है 49,854, मतलब 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा प्राइस है, राइट। सो और यहाँ पे भी दिखला है क्लियर कट कि ब्रेक इवन हमारा स्लाइटली ब्रीच हो चुका है। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ये जो ब्रेक इवन है हमें राउंड में कन्वर्ट करना है नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे अगर 51 है तो ऑब्वियसली 49,900 ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मतलब इसकी स्ट्राइक अगर देखोगे 100 में कन्वर्ट करोगे तो 49,900 होगी, जो कि ATM चल रही होगी उस समय। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 49,900 एक लेग शॉर्ट करेंगे, देखिए एक लेग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। एंड 10 रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 रुपीज़ का हेज बाय कर, देखिए एडजस्टमेंट जब आप इनिशिएट करोगे तो पहले हेज बाय करो देन शॉर्ट इनिशिएट करो, ठीक है। तो मार्जिन का इशू नहीं आएगा। देखिए कुछ ऐसा पे ऑफ बनेगा, ठीक है। अभी आपने शॉर्ट तो इनिशिएट कर दी, अभी देखिए हमें डर है मार्केट पीछे आए तो क्या होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि रिवर्स बाइंग करेंगे पुट साइड से। कितनी रिवर्स बाइंग करेंगे, 20 रुपीज़ डेबिट देके, मतलब जो पुट का हेज हमने 47,800 पे जो खड़ा है उसमें 20 ऐड करेंगे तो 54 + 20 तो होगा 74। तो 74 के आसपास जो भी प्रीमियम हमें मिल रहा है वहाँ पे हम हमारा हेज शिफ्ट करेंगे, सिंपल। ज़्यादा डेबिट भी नहीं देना है, ठीक है, और ज़्यादा मतलब बहुत कम भी डेबिट नहीं देना है। तो 20 इज़ ऑप्टिमम नंबर, सो 20 रुपीज़ इसमें ऐड करेंगे तो 54 + 20 अराउंड 74 आता है। तो 75 के आसपास वाला हम हेज बाय करेंगे 2 क्वान्टिटी से ऑब्वियसली, एंड पुराना जो लेग है हम इसे एग्जिट करेंगे। हमेशा एडजस्टमेंट ऐसे ही फॉलो करो, पहले बाय करो देन जो भी हो वो एग्जिट करो हेड शिफ्टिंग के, जब हम हेड शिफ्टिंग कर रहे हो या रिवर्स बाइंग कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा रहेगा। ब्लू वही लाइन हमारी बहुत हद तक बचा के रखती है, क्योंकि बहुत हद तक ये ब्लू लाइन फ्लैट होती जा रही, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कब होगी, देखिए आपने जब शॉर्ट इनिशिएट किया तो हमारा ब्रेक इवन था 49,851, राइट। सो जैसे ही हमने हाफ क्वांटिटी शॉर्ट इनिशिएट कर ली, मतलब जितने भी लॉट साइज से जा रहे हो आप उसके हाफ क्वांटिटी से हमने एडजस्टमेंट इनिशिएट करी, तो हमारा ब्रेक इवन एक्सटेंड हुआ कितने तक, 50,094, मतलब लगभग 50,100 के आसपास, ठीक है। तो 150 पॉइंट के आसपास हमारा ब्रेक इवन बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें और 150 पॉइंट की रेंज मिली है। इसके आगे और 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, मतलब 50,094 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम हमारा नेक्स्ट मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ होता है उस वीक में, शायद देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट है। सॉरी 15 मिनट पीछे, देखो 3:15 बज चुके हैं, ठीक है। तो 3:15 जैसे ही बजते हैं हमारा काम होगा रिवर्स बाइंग करना पुट साइड से। एवरी डे 3:15 बजे हमें देखना है आइदर शॉर्ट एक्स्ट्रा इनिशिएट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करनी
अगर शॉर्ट इनिशिएट हुआ है इस सिचुएशन में, हमने पुट शॉर्ट किया है, तो पुट साइड से ही सिर्फ रिवर्स बाइंग करेंगे, ना कि कॉल साइड से। तो कितनी करनी है? 3:15 बजे एक स्ट्राइक ऊपर आना है हमसे, तो 48,100 है, तो हम 48,200 पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया और प्रीवियस हेज मैंने एग्जिट कर ली, तो पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आना है हमें 3:25 पे। ठीक है, अभी देखो रिस्क हमें डाउन साइड पे है। ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट हम ऐसी पोजीशन लेके नहीं जा सकते, भले ही हमारा अनलिमिटेड लॉस नहीं है, पोजीशन ऑलरेडी हेज्ड है। ठीक है, मैक्स लॉस हमारा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि वर्स्ट केस में, एक्सट्रीम वर्स्ट केस में हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी हेज्ड पोजीशन है। लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन के लिए 35 रुपीज़ का एक पुट बाय करके जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिखेगा हमें। इससे होगा क्या कि हम और एक्स्ट्रा सिक्योर होके जाएंगे। और इसे निकालना कब है? नेक्स्ट डे 9:30 बजे के आसपास हम ओवरनाइट हेड जो है उसे निकाल देंगे। 9:30 बजे हमने इसे निकाल दिया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट तो ये ब्रेक इवन तो पार कर चुका है, जो हमारा 50,084 था, अभी तो 73 हुआ, क्योंकि ये ओवरनाइट हेज में जो लॉस हुआ है इसके कारण ब्रेक इवन थोड़ा आगे शिफ्ट हो चुका है, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकोगे कि ब्रेक इवन अभी आगे शिफ्ट हो चुका है 50,073 पे, और यहाँ पे देख चुके हो कि स्पॉट भी उसके आगे निकल चुका है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, जो भी एडजस्टमेंट हमने करनी है वो 10 बजे के बाद करनी है। ठीक है, ये तो हमने ओवरनाइट हाइज निकाल दिया जो रात को हमने बाय किया था, लेकिन उसके बाद वाली जो एडजस्टमेंट है वो सीधा 10 बजे के बाद करनी है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी सारे बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो मैं सीधा चलता हूँ 10 बजे के आसपास। ठीक है, 10 बजे थोड़ा मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। अभी देखते हैं कि कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज हो चुकी है। अभी देखो 1% के आसपास आपको तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगा है, मतलब 1,60,000 के मार्जिन के अगर आप ऊपर दिखोगे तो लगभग 1500 के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है इस स्ट्रैटेजी में। तो जो भी 1% के आसपास प्रॉफिट बुक करके लेना चाह रहे हो, ऑब्वियसली निकल सकते हैं इससे। जनरली मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको 1.5% के आसपास प्रॉफिट अगर दिखने लगा है तो प्रॉफिट लेके एग्जिट करो। अननेसेसरी एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो जनरली 1% के टारगेट के लिए आया है, 1.5% के। अगर वो दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट तो दिख रहा है नहीं, लेकिन मैं एडजस्ट ही करके रहूँगा, ऐसा मत करो। प्रॉफिट होता है, वो कभी भी चला जा सकता है आपके हाथ से। तो जब भी दिखता है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के पार्ट से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने वो लॉसेस लिए। रीज़न बिहाइंड दैट कि प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, लेकिन जो ग्रीड होती है उसके चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक्सपायर हुआ तो 6,000 मिलेगा, या यहाँ पर एक्सपायर हुआ तो 17,000 के आसपास प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कभी मिलता नहीं है। ये ग्रीड के चक्कर में आपको जो भी हाथ पे मिला है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल प्रोटेक्शन ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीखोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल आप हो ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे 15 मिनट। मैं ये सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर एक्सट्रीम एडजस्टमेंट्स होती तो क्या कुछ होता मार्केट में। जनरली मैं तो सजेस्ट करता कि मंडे के दिन आप निकल जाओ 1% प्रॉफिट लेके। ठीक है, अभी यहाँ देखो 50,062 ब्रेक इवन है 50,073, तो अभी भी ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं है। नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल देखते, अभी ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रीच हुआ है। 50,073 इज़ आवर ब्रेक इवन पॉइंट एंड स्पॉट इज़ 50,088, मतलब 15 मिनट कैंडल 50,088 पे। तो हम क्या करेंगे, पहले हेज बाय करता हूँ मैं, मतलब आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएंगे कि कैसे जाना है। पहले हेज बाय करना है 10 रुपीज़ के आसपास। देन जो क्वांटिटी जो 50,000 जो हमने शॉर्ट किया था 49,900, वो एक लॉट से हम गए थे, तो हम एक और लॉट ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 लॉट से गए हैं एनफ्लाई में। ठीक है, और हमें रिवर्स बाइंग करनी है। जब भी आप कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करोगे आपको अपोजिट साइड से रिवर्स बाइंग करनी ही है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एनफ्लाई का हेज है वो चल रहा है यहाँ पे 48,200 पी, वो चल रहा है 20 रुपीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवर्स बाइंग करेंगे, एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ इसमें डालें तो 40 रुपीज़ के आसपास, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें 20 ऐड करो और जो भी आपको स्ट्राइक मिल रही है वो बाय करो। रिवर्स बाइंग आपको मैक्सिमम स्टैंडल पॉइंट तक करने हैं, मतलब एक स्ट्राइक पीछे तक ही करनी। इससे आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं रिवर्स बाइंग करते करते, अननेसेसरी डिविडेंड होगा। तो जो स्टैंडल पॉइंट है इसके पीछे तक ही हमें रिवर्स बाइंग करनी है। ये बहुत सेफ बनाएगा आपको रिवर्सल में। ठीक है, तो आपका पेआउट ग्राफ कुछ ऐसे दिखने लगा। ठीक है, अभी चलते हैं 15 मिनट। देखिए 3:15 बज चुके हैं। जैसे मैंने बोला फिर से एक स्ट्राइक हमें आगे जाना है। 63 था तो ये 75 हम आएंगे।
यहाँ पे 2 लॉट करेंगे एंड पुराना लेग हम एग्जिट करके जाएंगे। अभी देखिए इसमें थोड़ा प्रॉफिट हमने बुक किया क्योंकि मार्केट रिवर्स आ चुका है, तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा बना। एंड 3:25 पे हमें ओवरनाइट हैज बाय करना है 35 रुपीज़ वाले। अभी हम 2 क्वांटिटी बाय करेंगे। रीज़न क्यों? क्योंकि 2 क्वांटिटी हमारी शॉर्ट है, तो जितनी क्वांटिटी शॉर्ट है आपकी एक्स्ट्रा, उतने ही हिसाब से आपको ओवरनाइट हैजेस बाय करना है। तो आपको पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम बड़ा भी गैप डाउन होता है तो भी आप बहुत हद तक उसमें प्रोटेक्टेड रहो, ठीक है। ये रीसेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे हमें कब निकालना है? लगभग 9:30 बजे के आसपास हमें ओवरनाइट हाइट जो है वो हमें निकालना, ठीक है। उसमें कितना भी प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। वी विल कंसिडर इट एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, कि सेम हमें वो फ़ायदा जब होता है जब हमारे पास कोई एक्सट्रीम इवेंट होता है, टिल दैट टाइम हम तो प्रीमियम पे करते रहते हैं। सेम हिसाब से हमें प्रॉफिट लॉस जो भी हो ओवरनाइट हेज में हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जब भी कोई बड़ा लॉस, बड़ा गैप डाउन जो भी हो खुलेगा, तो उस केस में ये चीज़ हमें बहुत काम में आएगी। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो आपको 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और ट्यूसडे चल रहा है, मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले चल रहा है। तो ये बहुत सेफ़ होता है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप एग्जिट करो। इसका पीछे का रीज़न ये है कि एक्सपायरी तक आप ट्रेड लेके गए तो गामा इफेक्ट जो होता है वो एक्सपायरी के जितने आप पास जाते जाओगे तो गामा इफेक्ट उतना ज़्यादा काम करने लगता है। तो मतलब क्या कि आपको एक्सट्रीम M2M स्विंग्स देखने को मिलेंगे। थोड़े भी मूव्स आते हैं अगर मार्केट में तो आपको बहुत ज़्यादा M2M में स्विंग्स देखने को मिलेगा। तो इट्स बेटर कि जो प्रॉफिट दिख रहा है आप वो बुक करके निकल जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ आगे। तो देखिए 3000 के आसपास लगभग आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि लगभग 1.8% के आसपास है, ठीक है। और मैं 1550 में यहाँ पे अभी 2% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो 2% इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो यहाँ से आगे ट्रेड लेके जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन मैं आपको जनरली दिखाऊंगा कि क्या होता अगर आप पूरा ट्रेड आगे लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें बार बार मौके मिलते हैं ट्रेड से एग्जिट होने के, ठीक है। तो देखते आगे जाके क्या क्या होता है। देखिए 15:15 हो चुके हैं, 4600 के आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे तो ट्रेड एग्जिट करना बनता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा आगे अगर लेके जाते तो क्या होता। यहाँ पे हम आगे आके 2 स्ट्राइक से एंड यहाँ से, ठीक है। ये हुआ रिवर्स बाइंग एंड 15:25 पे हम 35 रुपीज़ के ओवरनाइट हेज बाय करेंगे। देखिए अभी 35 रुपीज़ आपको स्टैडल के आगे मिल रहा होगा, तो स्टैडल के आगे बाय करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप स्टैडल के पीछे मतलब आइदर 23 रुपीज़ वाले 2 बाय कर सकते हो, राइट, या फिर 18 वाले। तो मैं यहाँ पे 23 रुपीज़ वाले 2 बाय करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट। तो इससे क्या होगा, देखो आपका जो ट्रेड है वो अपोजिट साइड तो पूरी लॉसलेस ही बन चुकी है आपको, मतलब कहाँ पे भी मार्केट करे एंड अप साइड में थोड़ा सा आपको लॉस दिखेगा, तो वो कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप ये ट्रेड एक्सपायरी के दिन तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर अप साइड मूव आता है ओवरनाइट हैज हम बुक करेंगे, तो ये यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, रिकवर करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। अभी इतना क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये बजट के नेक्स्ट डे वाला वीक था, बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम थे, तो इसके चक्कर में अभी ये पता नहीं यहाँ पे 1,09,000 मार्जिन क्यों दिखा रहा है। तो लेकिन जनरली 1,60,000 के आसपास, या वर्स्ट केस इस वीक में 1,70,000 के आसपास मार्जिन आपको लग रहा हो। सो देखिए मैं अगर देखो यहाँ से मार्केट अगर आगे ट्रैवल करता है तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या एडजस्टमेंट्स होती, ठीक है। 10 बजे हम देखेंगे क्या हुआ हमारा। देखिए अभी क्या करना है हमें, हमारे तो सारे शॉर्ट तो इनिशिएट हो चुके हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, इन द मनी शिफ्टिंग वाली एडजस्टमेंट करनी है। मतलब क्या कि मार्केट अगर हमारा बाइंग वाला लेग जो है 50,200 के आसपास जो है उसके आगे अगर निकल जाता है, ठीक है, 15 मिनट कैंडल 50,200 के ऊपर क्लोज होती है, तो हम इसे इन द मनी शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे? 49,900। मतलब ये जो शॉर्ट की हमने पुट हमने शॉर्ट किया था एग्जैक्ट उसके बाजू में हम इसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे स्पॉट दिखेगा आपको 50,200 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है। देखिए यहाँ पे 15 मिनट कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो हम इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एंड पुराना वाला जो है कॉल हम यहाँ से 50,200 सी। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन तक ट्रेड लेके मत जाओ, क्योंकि उस दिन एडजस्टमेंट इनिशिएट होगी तो क्या दिक्कत आती। ये एडजस्टमेंट देखो हमने इनिशिएट कर दिया, आपका ऊपर तो लॉसलेस बना दिया आपको, लेकिन आपका सारा प्रॉफिट चला गया, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे और
वेज है कि ये आप कैसे कर सकते हो, इसमें और प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, एक दिन पहले और क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, या बहुत सारी वेरिएशंस है इसमें कि कैसे चीज़ें आप मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर कैसे आप बहुत सेफ ट्रेड को बना सकते हो। आपको अननेसेसरी लॉस नहीं लेना है तो क्या कर सकते हो, या आप इसमें भी प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो तो क्या कर सकते हो। तो इसके लिए हमारी एंप्लॉय की हैंड होल्डिंग बैचेस भी होती है जो सितंबर मंथ से चालू होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो सितंबर मंथ में हमारी हैंड होल्डिंग बैचेस भी चालू होने वाली है, जहाँ पे ये तो आपको सीखने को मिलेगा ही कि ये बेसिक तो मैं वहाँ पे सिखाऊंगा। उसके अलावा और भी एडजस्टमेंट्स है, मल्टीपल वेरिएशंस है, और भी मैंने बहुत कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व की है इसमें। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी। सारी एडजस्टमेंट जो मैं फॉलो करते आ रहा हूँ उसमें भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, जैसे लो रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर सिखाता हूँ। और 1 मंथ का हैंड होल्डिंग भी होता है, तो आप मेरे साथ वहाँ पे ट्रेड भी करते हो। तो मैं वहाँ पे एज अ एजुकेशनल पर्पज़ आपको सिखाता हूँ कि अगर आप करते तो क्या कुछ चीज़ें होती है आपके साथ, माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम सीखेंगे। और देखिए, इस चीज़ का मैंने अल्गो भी डिज़ाइन किया मैंने और मेरी टीम ने, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस अल्गो के बारे में भी आपको लिंक मिलेगी, जो कि ट्रेडट्रॉन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमने वो डिज़ाइन किया पूरा अल्गो। ऑब्वियसली अल्गो है तो हमने उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए, क्योंकि देखिए अगर ट्रेड हम हाथ से मैनेज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अनकंट्रोल में होती, लेकिन जब आप अल्गो में जाते हैं तो पूरा हमें रूल बेस्ड जाना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने मॉडिफाइड की है, लेकिन 60-70% ऑफ द स्ट्रैटेजी यही है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे मॉडिफाई कर ली। तो अगर आप अल्गो भी सब्सक्राइब करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके ऑन द अल्गोज डिटेल्स, मतलब क्या परफॉर्मेंस है, क्या कुछ चीज़ें हैं, वो वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।